गुरु के शरण में जाओ, सदगुरु के शरण में जाओगे तभी तुम्हें लाइन रास्ता मिलेगा। लेकिन गुरु के शरण में लोग जाना ही नहीं चाहता, गुरु करना ही नहीं चाहता। देखते हो गुरु के शरण में आने वाले कितने लोग हैं, है? इस गांव में मोहल्ले में कितना लोग है, जितने लोगों का आपने कहा होगा उतना लोग भी नहीं आया हो, है? तो भाई भक्ति बड़ा कठिन मार्ग है, इस सबसे सबके दिल में धसता ही नहीं है। जिसके दिल में संसार धस गया है, जिसके दिल में संसार धस गया है, उसके दिल में परमार्थ नहीं धस सकता। और अधिकतर लोगों को प्रायः कम से कम जवानी में तो जरूर क्या धसता है, संसार ही धसता है। संसार के संसार के कार्य क्रियाकलाप ही उसको अच्छा लगता है, संसार के क्रियाकलाप ही अच्छा लगता है। लेकिन जो संत घराना होता है, भक्तों का जो परिवार होता है, उस घर में यदि बाल बच्चा बाल काल से ही कुछ न कुछ सत्संग सुनता रहता है, संतों का दर्शन करता रहता है, तो कुछ न कुछ संस्कार उसमें जमा रहता है। और जो जो उम्र आता है, संसार में रहते हुए भी कुछ न कुछ समय निकाल करके भक्ति भजन में मन लगाता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आवे फल हो। धीरे धीरे ही तो सब होता है। इकट्ठे दौड़ करके जाना चाहोगे तो गिर जाओगे, दौड़ करके जाने में गिरने का डर है, गिरोगे तो ठहना टूटने का डर है, कष्ट होने का डर है। इसलिए सनई पंथा सनई कंथा सनई पर्वत लंघनम, धीरे धीरे काम कर, कर से कर कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधान। संसार का भी काम कर रहे हैं और परमात्मा का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी जुक्ति कौन बताएगा? जुक्ति से ही मुक्ति होती है। ये जुक्ति हमें कौन बताएंगे? संत बताएंगे, सदगुरु बताएंगे, गुरुदेव बताएंगे। अब ऐसे लोगों के पास जाओगे तब तो, या कभी काल बुला लोगे, जैसे कि गोलू की मम्मी बुला ली, हाँ? गोलू की मम्मी बुला करके और अपने घर को पवित्र की। पहले संतों का चरण जहां पड़ जाता है वो भूमि पवित्र हो जाती है। तो पहले तो घर को पवित्र करवाई, हाँ? फिर चरण धोई, चरण धोकर चरणामृत ली। अब बोलो चरण सेवा का फल उसको मिला, हाँ? उस चरण रज को जो है पूरे अपने मकान में, पूरे भवन में छीटी, घर पवित्र कर ली, हाँ? बाल बच्चे मिलके चरणामृत का पान किया, उसका भी पाप ताप कटे घनघोर। जो घनघोर पाप ताप था वो सब कट गया। देखो संतों को बुलाने में कितना लाभ हुआ। इसके बाद मन में खुशी हुई, शांति खुशी हुई ना, साहेब आए हैं, साहेब आए हैं, आज हमारे यहाँ सत्संग है। सवेरे से ही सबको भिड़ गए साफ सुथरा करने में, बाल बच्चे मिल करके आज हमारे यहाँ सत्संग होगा। कितना उत्साह, आनंद, क्या सत्संग होगा, साहेब जी आएंगे, गुरु जी आएंगे, हाँ? तो देखो आनंद ही आनंद हुआ। सत्संग कराने के लिए जिस समय से सोचा उसी समय से मन में आनंद ही आनंद, हाँ? तो घर पवित्र हो गया, हाँ? संतों के आगमन से, हाँ? और उसके बाद संतों ने परमात्मा की चर्चा की, स्तुति विनती भजन से वातावरण ये पवित्र हो गया। यहाँ का वातावरण पवित्र हो गया, क्योंकि वातावरण का प्रभाव जो है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अभी यहाँ पर मदिरा का बोतल खोल दिया जाए तो कैसा हो जाएगा वातावरण? महकने लगेगा ना, हाँ? और एक अगरबत्ती जला दिया जाए तो खुशबू हो जाएगा वातावरण में, हाँ? उसी तरह से जब संत और जो यहाँ झगड़ा लड़ाई होने लगे तो, गल्लम गाली होने लगे तो कैसा वातावरण हो जाएगा?
प्रभाव पड़ता है ना। उसी तरह से जब संतों की वाणी जहां उच्चारण होता है, सदगुरु के शब्दों का जहां उच्चारण होता है, वहां का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। एक अलग तरह की आभा हो जाती है, उसमें संस्कार बदल जाते हैं। अब देखना ना, यदि सत्संग करते रहे तो दिन दुगनी रात चौगनी की तरक्की होगी। मैं आज कह के जाता हूं, यदि सत्संग में मन को लगाए रखे, साल 6 महीने में 1 बार 2 बार संतों को बुलाकर सत्संग भजन कराते रहे, दिन दुगनी रात चौगनी की तरक्की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि एक दाना लगाओगे बीज तो 1 मुट्ठी तो जरूर होगा, नहीं होगा? अब दाना डालोगे ही नहीं, बीज डालोगे ही नहीं खेत में, अब कहोगे फसल हो जाए, होगा क्या? नहीं होगा। तो जब आप भक्ति में एक दाना डालोगे, अपने कमाई का एक अंश डालोगे, तो निश्चित रूप से वह वृद्धि को प्राप्त करेगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं। संतों की सेवा करने वाले, सदगुरु की सेवा करने वाले, संतों की सेवा करने वाले की कभी घटती नहीं है।